अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, 18 सितंबर 2015 वो दिन जिसको शायद मैं अपनी ज़िंदगी से कभी ना भुला सकूं, जिसकी हैबत और जिसकी सख्तियाँ जिस तरह हमने वो दिन गुजारा शायद मैं कभी भी ना भुला सकूं। कि जब दहशतगर्दों ने एक फुली प्लान होकर के PAF बेस बड़ा बेर के ऊपर हमला किया और शायद वो ये समझ रहे थे कि वो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए और जब पाकिस्तानी फ़ौज सो चुकी होगी या अपनी मोर्चे के ऊपर तैनात नहीं होगी, अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम नहीं दे रही होगी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़े लेवल के ऊपर नुकसान कर सकेंगे, वो पाकिस्तान को एक बड़े लेवल के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। लेकिन शायद वो ये ना जानते थे, वो ये ना समझते थे कि पाकिस्तान के हर बेटे ने, पाकिस्तान के हर जवान ने इस चीज़ की कसम खाई है कि तूने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तो दोस्तों, जब दहशतगर्दों ने रात के कोई 4 से 5 बजे, जब फजर की नमाज़ का वक्त हो रहा होता है, तो उस वक्त जब उस बेस पर हमला किया तो बदकिस्मती से वो बेस के अंदर तो दाखिल हो गए, लेकिन वो अपने मकासद में बहुत हद तक नाकाम ही रहे, क्योंकि उनको बिल्कुल बेस के आगाज़ में ही उनके जो गेट के ऊपर ही बहुत हद तक उसको महदूद रखा गया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक बेस के अंदर दाखिल हो गए। और इसी तरह काफ़ी देर तक जो हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के प्रोवोस्ट हैं उनमें और जो पाकिस्तान जो दहशतगर्द थे इनके दरमियान काफ़ी देर तक झड़पें होती रहीं और काफ़ी देर तक गोलियों का जो है तबादला होता रहा। और फिर जिस तरह के आगाज़ बिल्कुल गेट के सामने ही, गेट के साथ ही एक मस्जिद थी और फिर उनके साथ जो रिहायशी फ्लैट्स थे, कमरे थे, जिनके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नॉन कमीशन लोग थे वो और जो सिविलियन थे और जो प्रोवोस्ट थे वो लोग वहाँ मुकीम थे। और सामने एक मस्जिद थी जहाँ पर लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे और आए हुए थे काफ़ी हद तक। तो उन दो एरियाज़ को इन्होंने बहुत बड़े हद तक अपना निशाना बनाया। मस्जिद के अंदर घुस के फायरिंग की, लोगों को वहाँ शहीद किया मस्जिद के अंदर भी, और जो लोग अपने कमरों के अंदर सो रहे थे उनको भी कमरे के अंदर जा के शहीद किया गया, वहाँ उनको अंदर घुस के मारा गया। तो एज अ होल ओवरऑल कोई 3 पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हुए, 25 के करीब कोई बाकी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पर्सनल और पाकिस्तान एयरफोर्स के सिविलियन जो थे और कुछ जो बाहर के जो लोग थे वो शहीद हुए इस पूरे अटैक के अंदर, और कुछ 22 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, 22-23 से 25 लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन एक तो उन्होंने उस मस्जिद के ऊपर मेनली अटैक किया, फिर आगे जो रिहायशी घर थे उनके ऊपर अटैक किया, और फिर वो जो आगे जो उनका एरिया था जो कि आप कह लें कि मैकेनिकल एरिया था एयर इस बेस का, या जो उनका टेक्निकल एरिया था उस पूरी बेस का, जब वो वहाँ पर मूव करने लगे तो फिर उनको रास्ते में रोका गया। फिर जब जैसे ही सुबह हुई तो फिर इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने जो है वहाँ पर अपने बंदे भेजे उस बेस के ऊपर, ताकि उन तमाम दहशतगर्दों को वहीं पर ख़त्म किया जा सके और उनमें से कोई भी बच के ना जाने पाए। और उस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी के जवान वहाँ पहुँचे, मैं उनका यहाँ पर नाम लेना ज़रूर लेना चाहूँगा कि उन लोगों ने अपनी जान के ऊपर खेल के हज़ारों जो ज़िंदगियाँ थीं वो बचा ली। उन पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे उनको लीड कर रहे थे कैप्टन असफंदयार अहमद बुखारी शहीद, जिन्होंने बहादुरी से शेरों की तरह लड़ते हुए उस बेस के अंदर दाखिल हुए। जब बेस के अंदर दाखिल हुए तो सामने से उनको दहशतगर्दों का सामना करना पड़ा, हर तरह से उनको फायरिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ज़रा भी इस चीज़ की फ़िक्र ना की कि मेरी जान जा रही है या मेरा क्या हो रहा है। उन्होंने शेरों की तरह लड़ते हुए शेरों की तरह आगे बढ़ते गए, दुश्मनों को मारा, उनके अंदर घुस के उन दुश्मनों को मारा। और एज अ होल जो उस पूरे हमले के अंदर कुल 15 या 16 कोई दहशतगर्द हलाक हुए, उन सबों को उन्होंने उसी बेस के अंदर मार कर उनको ख़त्म किया, वास्ता जहन्नुम किया। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन असफंदयार अहमद बुखारी, जिन्होंने अपना खून तो बहा दिया लेकिन अपने खून के बहने से कई हज़ारों जो ज़िंदगियाँ थीं उनको बचा ली। उन्होंने अपनी माँ को तो रुला दिया, अपनी माँ को तो शहादत के तोहफे दिए, लेकिन बाकी कई हज़ार माँओं को उस रोने से बचा लिया, कई हज़ार माँओं को उनके बेटों के तोहफे दिए। दोस्तों, यही वो जज्बा है जो पाकिस्तान आर्मी को पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए एक बहुत ही मोतबर बना देता है। और दोस्तों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 18 सितंबर 2015 के कुछ ही दिनों के बाद, 10 या 5-6-10 दिनों के बाद ईद उल अज़हा थी। तो उस वक्त भी इन तमाम जवानों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के, पाकिस्तान आर्मी के, इस चीज़ की फ़िक्र न की कि कुछ ही दिनों के बाद ईद है, क्यों ना हम भी वो ईद मनाएं, हम भी उस ईद के मज़े लें। लेकिन नहीं, उन्होंने वतन के ऊपर जान को कुर्बान करने को मोतबर समझा। उस
वतन के ऊपर अपनी जान को निछावर करने को, अपने खून की इस मिट्टी के अंदर जज्ब करने को दोस्तों उन्होंने बेहतर समझा उस ईद से। हज़ारों ईदें कुर्बान इस मुल्क के ऊपर, लेकिन अगर अपनी जान जाती है तो उससे कभी कोई इस मुल्क का बेटा दरेक नहीं करेगा। दोस्तों मैं जो स्टार्ट में बात कही कि क्यों हम पर इस दिन की सख्तियाँ थी, क्योंकि मेरे अपने एक बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज़ इस बेस के ऊपर मुकीम थे और वो अल्लाह के फजल करम से बाहिफाजत रहे और उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ को भी यहाँ पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, कैप्टन मोहम्मद असफंयार अहमद बुखारी साहब, जिन्होंने शहादत नोश की, ख़ुद तो वो शहीद हो गए लेकिन कई हज़ार लोगों को बचा गए, कई हज़ार लोगों को उनको बचाकर अपने आप को शहादत के रुतबे पर फाइज कर गए। तो मैं यहाँ पर उन कैप्टन असफंयार अहमद बुखारी को सलूट पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके हज़ारों लोगों को बचा लिया। और जो मेरे करीबी साथी थे, जो मेरे करीबी दोस्त, मेरे करीबी और बहुत ही मोतबर शख्स उस बेस पर उस वक्त मौजूद थे, वो भी उस हमले के अंदर महफूज रहे। तो इस लिहाज से इन कैप्टन असफंयार बुखारी शहीद का हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज़ है, एक बहुत बड़ा हम सब के ऊपर एहसान है कि उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके लाखों लोगों की जानों को बचा लिया। तो दोस्तों ये जो पूरी कौम अपनी इस फ़ौज से मोहब्बत करती है, इस फ़ौज की एक एक चीज़ के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है, इसके पीछे एक वजह है, इसके पीछे एक रीज़न है, इसके पीछे एक बात है, उस वजह की बुनियाद पर ये पूरी कौम अपनी फ़ौज से मोहब्बत करती है। दोस्तों आखिर में मैं जाने से पहले एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम कोई शहादत भूले नहीं है और ना ही भूलने देंगे। ये पूरी कौम उन तमाम शुहदा के लहू के एक एक कतरे के मकरूज़ है, एक एक कतरे का हमने एक हिसाब अदा करना है उन शुहदा को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके इस मुल्क को बचाया। दोस्तों एक बहुत ही अलमनाक वाक़या था ये, हम पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में और पूरी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीख़ का, फ़ौज की तारीख़ का बहरहाल, लेकिन जिन्होंने इसमें शहादत नोश की उनको सलाम मेरी तरफ से, उनको एक अजीम मकाम पर फाइज हो गए और अपने आप को हमेशा के लिए कायम और दायम कर गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आई है तो उसको लोगों के साथ शेयर करें, आगे शेयर करें और उसको लाइक करें, मेरे कमेंट करें इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।